हेलो दोस्तों, मेरा नाम शक्ति है और शक्ति स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी यह पोस्ट प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर से संबंधित है। इस पोस्ट में हम आपको प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताने जा रहे हैं, जो कि आने वाले सभी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आरआरबी, एसएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल, बिहार पुलिस व अन्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन पिछली किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपसे निवेदन है कि इन्हें अच्छे से और पूरा देखिए और याद कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? इसका सही आंसर है अहमद शाह ने। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? इसका सही आंसर है भीम प्रथम। नेक्स्ट, फुतुह उस सल्तानी सलातीन की रचना किसने तथा कब की? इसका सही उत्तर है इमामी ने 1350 ईस्वी में। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? इसका सही उत्तर है हस्म अतराफ। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना हस्म अतराफ कहलाती थी। नेक्स्ट, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? इसका सही उत्तर है नागभट्ट ने। अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से नागभट्ट ने रोका। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? इसका सही उत्तर है सर चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प अवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? इसका सही उत्तर है नागनिका ने। नेक्स्ट, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? इसका सही उत्तर है प्राकृतिक भाषा में। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में की। नेक्स्ट, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? इसका सही उत्तर है नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। नेक्स्ट, संगम युगीन ग्रंथ तोलाक्कपियम किस विषय से संबंधित है? इसका सही उत्तर है व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कालीबंगा में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है अमाजू। ऐसी कन्याओं को अमाजू कहते हैं। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? इसका सही उत्तर है प्रसेनजीत। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में प्रसेन राज्य करता था। नेक्स्ट, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर है कालाशोक ने। कालाशोक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में
कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? इसका सही उत्तर है 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? इसका सही उत्तर है बृहद्रथ है। नेक्स्ट, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? इसका सही उत्तर है सिंचाई पर। सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है मखली गोसाल। नेक्स्ट, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में की थी। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर है 1919 में। रोलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 पूर्व से। इसका सही उत्तर है 58 पूर्व से। नेक्स्ट, बरौली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 1974 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। इसका सही उत्तर है हरियाणा में। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे 1973 से 1974 के बीच की बात की गई है। नेक्स्ट, शिशुपाल वध किसकी कृति है? इसका सही उत्तर है माघ की। शिशुपाल वध माघ की कृति है। नेक्स्ट, स्वायदवाद का अर्थ है? इसका सही उत्तर शायद है भी और नहीं भी। शायदवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। नेक्स्ट, अकबर का शिक्षक कौन था? इसका सही उत्तर है मीर अब्दुल लतीफ़। अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ़ था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? इसका सही उत्तर है मीर जुमला ने। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था। नेक्स्ट, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? इसका सही उत्तर है पंडित जगन्नाथ को। शाहजहां ने पंडित जगन्नाथ को महाकवि राय की पदवी दी थी। नेक्स्ट, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा थी। नेक्स्ट, कौन सा मुगल शासक शहीद दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब को शहीद दरवेश और जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका सही उत्तर है बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। नेक्स्ट, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय के। हर्ष की पराजय पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हुई। नेक्स्ट, ललिता आदित्य किस राज्य का शासक था? इसका सही उत्तर है कश्मीर का। ललिता आदित्य कश्मीर राज्य का शासक था। नेक्स्ट, हुमायूंनामा किसकी कृति है? इसका सही उत्तर है गुलबदन बेगम की। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की कृति है। नेक्स्ट, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? इसका सही उत्तर है बलबन ने। बलबन ने 40 गुलामों के दल का विनाश किया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में,
नियुक्त किया गया तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है इलाहाबाद में। उसका तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया है? इसका सही उत्तर है औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? इसका सही उत्तर है उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार उस्ताद मंसूर थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक हैं। नेक्स्ट, तिरुवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? इसका सही उत्तर है मोहम्मद अली की। तिरुवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने मोहम्मद अली की रक्षा की। नेक्स्ट, ऋग्वेद में हिरण्मर्म की उपाधि किससे दी गई है? इसका सही उत्तर है इंद्र को। नेक्स्ट, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? इसका सही उत्तर है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी वर्णित है। नेक्स्ट, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? इसका सही उत्तर है तक्षशिला। कौटिल्य तक्षशिला का ब्राह्मण था। नेक्स्ट, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त की। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक चंद्रगुप्त की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करती है। नेक्स्ट, कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? इसका सही उत्तर है जयसिंह। कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक जयसिंह है। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है लाहौर में। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट, रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? इसका सही उत्तर तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा माना जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? इसका सही उत्तर है बलबन। एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन है वो? उसका उत्तर है बलबन। नेक्स्ट, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? इसका सही उत्तर है 5। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। नेक्स्ट, मध्यकालीन में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया? इसका सही उत्तर है विजयनगर राज्य और विधवा पुनर्विवाह। मध्यकाल में विवाह कर विजयनगर राज्य में लिया जाता है तथा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? इसका सही उत्तर है कनिष्क के दरबार में। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र ने के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? इसका सही उत्तर है सैनिक विभाग की। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी सैनिक विभाग की देखभाल करता था। नेक्स्ट, पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? इसका सही उत्तर है मनुची ने। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में मनुची ने भाग लिया था, जो एक विदेशी यात्री था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? इसका सही उत्तर है रजमनामा में। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र रजनामा में मिलते हैं। नेक्स्ट, संसार अस्थिर और क्षणिक भूगंधरवाद
के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट, मृगदाब में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है धर्मचक्र प्रवर्तन। मृगदाब यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका सही उत्तर है मीर बाकी ने। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। नेक्स्ट, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? इसका सही उत्तर है भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। टोडरमल ने भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इसका सही उत्तर है जहांगीर का, जो लाहौर के पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? इसका सही उत्तर है 712 ईस्वी में। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका सही उत्तर है उत्वी। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्वी था। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर है वातापी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी थी। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट, आंध्र सतवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है गौतमी पुत्र सतकर्णी। आंध्र सतवाहन वंश का गौतम पुत्र सातकर्णी ऐसा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, हर्ष के शासन में भूमिधर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? इसका सही उत्तर है 1/6। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का 1/6 भाग वसूला जाता था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक संध्या संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला? इसका सही उत्तर है कालीबंगा, राजस्थान में। नेक्स्ट, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? इसका सही उत्तर है बैरम खां के हाथों में। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासनकाल की जिम्मेदारी बैरम खां के हाथों में थी। नेक्स्ट, अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? उसका सही उत्तर है गौतमी। गौतमी पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? इसका सही उत्तर है भागवत धर्म का। नेक्स्ट, उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? इसका सही उत्तर है जहांगीर। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन जहांगीर मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे। नेक्स्ट, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? इसका सही उत्तर है जनवरी 1818 में। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि 1818 में की थी। नेक्स्ट, पेरिप्लस ऑफ द एरिथीन सी में अरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया जाता था? पेडोक नाम से। इसका सही उत्तर है पेडोक नाम से। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेडू बंदरगाह को पेडोक नाम से संबोधित किया गया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? इसका सही उत्तर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म
कि किस संगीत में बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? चौथी संगीति में। इसका सही उत्तर है चौथी संगीति में। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। नेक्स्ट, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? इसका सही उत्तर है धर्मपाल ने। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? इसका सही उत्तर है धर्मपाल ने। नेक्स्ट, गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराष्ट्र तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराष्ट्र तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणित पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? इसका सही उत्तर है सिकंदर शाह लोधी ने। लोधी वंश के सिकंदर शाह लोधी ने भूमि के लिए एक प्रमाणित पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सदका क्या था? इसका सही उत्तर एक प्रकार का धार्मिक कर। सल्तनत काल में सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। नेक्स्ट, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? इसका सही उत्तर है जगत गुरु। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट, उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? इसका सही उत्तर है जहांगीर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।